हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लेंस। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का नाम एक ऐसे नेता के तौर पे लिया जाता है जिन्होंने ना केवल खुद को साबित किया बल्कि बीजेपी को भी मजबूती दी। वे 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं और सरकार से लेकर संगठन तक में उनकी गहरी पकड़ है। फडणवीस ने हर वर्ग और क्षेत्र में अपनी पेठ बनाई है, जो किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता। 2014 से 2019 तक फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 3 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 2022 से अब तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। नागपुर दक्षिण पश्चिम से लगातार 1999 से विधायक बने हुए हैं। इस बार 6ठी बार उन्होंने जीत दर्ज की। इससे पहले वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि फडणवीस की कठिन परीक्षा शुरू हो गई। एनडीए का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। इस दौरान फडणवीस ने मजबूती से बीजेपी का पक्ष रखा और उन्होंने ये साबित किया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का कोई वादा नहीं किया था। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के मुद्दे उठाए, जिसे बीजेपी को राज्य में मजबूती मिली। 2022 में जब शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए में शामिल हुआ, तो फडणवीस ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने विधायकों को एकजुट रखा और सरकार बनाने की दिशा में काम किया। जब बीजेपी हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम बनने को कहा, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और शिंदे के साथ मिलकर सरकार चलाई। 2023 में अजीत पवार गुट के 42 विधायकों के एनडीए में शामिल होने पर फडणवीस ने पावर शेयरिंग का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया कि बीजेपी वाली शिवसेना के किसी भी मंत्री को हटाए बिना अजीत गुट के 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली। इसके लिए बीजेपी ने अपने 6 और शिवसेना ने 5 मंत्रालय छोड़े। कृषि, वित्त और सहकारिता जैसे बड़े मंत्रालय एनसीपी के पास चले गए, लेकिन ये रणनीति बीजेपी के लिए आगे बहुत फायदेमंद साबित हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा, जब वह 9 सीटों पर ही सिमट के रह गई, जबकि 2019 में उसने 23 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान सरकार ने जनता के मूड को समझते हुए लाडली बहना जैसी योजनाओं की शुरुआत की और 23 नवंबर को नतीजे हम सभी के सामने थे। एनडीए के लिए सीट शेयरिंग और जातीय समीकरण जैसी चुनौतियां काफी जटिल बन चुकी थी, लेकिन फडणवीस और अन्य नेताओं ने मिलकर इसका समाधान निकाला। मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की मांग के बावजूद स्थानीय स्तर पर तालमेल बैठाया गया। परिणाम स्वरूप महाविकास आघाड़ी सरकार 49 सीटों तक ही सीमित रह गई और एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सूझबूझ और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से साबित कर दिया कि वह हर चुनौती को संभाल सकते हैं और इस गद्दी के हकदार वही है। उन्होंने कठिन हालात में भी एनडीए को मजबूती से खड़ा रखा और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत किया। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। जय हिंद, शुभ रात्रि।